हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डायोड्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डायोड होता कैसे है, डायोड की क्या डेफिनेशंस हैं, क्या उसका सिंबल्स है, किस तरह से वो काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर और रिवर्स बायसिंग कंडीशन के अंदर। फिर उसके अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डायोड्स, कितने टाइप्स के हमारे डायोड्स होते हैं। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। स्टार्ट करते हैं आज हम का टॉपिक। First of definition of diode. Diode are formed by joining p types and n type semiconductors. जो डायोड जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है, ज्वाइन करने पे पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करने पे जो हमारा बनता है जंक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायोड्स। अब डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच अलाउ करंट टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन. इट हैज़ लो रेजिस्टेंस इन वन डायरेक्शन एंड हाई रेजिस्टेंस इन अदर. इसका मतलब क्या है, जो डायोड है वो हमारा एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को पास करता है अपने थ्रू इन ओनली वन डायरेक्शन के अंदर। दूसरी डायरेक्शन में वो अपने थ्रू करंट को पास नहीं होने देता। तो जिस तरह से हमारा करंट को पास करता है उधर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस लो रहता है, और जिधर से वो करंट को पास नहीं करने देता उधर से उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। नीचे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि दो तरह के हमारे से इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स दिख रहे होंगे आपको, पी टाइप और एन टाइप। उन दोनों को ज्वाइन कर किया हुआ दिख रहा है आपको। और पी टाइप से जो सिलिकॉन्स हैं उस तरफ जो हमारा जो टर्मिनल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। और एन टाइप सिलिकॉन की तरफ हमारा जो टर्मिनल दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। और उसके नीचे हमारा क्या दिया हुआ है, सिंबल। डायोड का किस तरह सिंबल होता है, एक जो पतली सी जो लाइन दिख रही है वो हम बोलते हैं एन टाइप, ठीक है। और जो ट्रायंगल सा दिख रहा है उसे हम बोलते हैं पी टाइप। तो इस पूरे फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, डायोड। और ये सिंबल्स हैं, आप याद कर लीजिएगा सिंबल्स। आगे हम पढ़ते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड, कंस्ट्रक्शन कह लो या फिजिकली हम किस तरह से नज़र आता है। पहले हम फिजिकली देखते हैं डायोड हमारा, ये इसके अंदर हमने दिखा रखा है फिजिकली किस तरह से नज़र आता है। फिजिकली क्या है हमारा, जो एक ब्लैक कलर का होता है उस पर एक सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। सिल्वर कलर की जो कोटिंग होती है उसे हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, जहाँ पे हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो उस टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। और जिधर ब्लैक कलर का होता है उधर वो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, तो वो हमारा क्या है, पॉजिटिव एनोड। अब हम इसे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। जैसे हम पीछे हमने देखा कि दो तरह के हमारे जंक्शन इसके सेमीकंडक्टर्स हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। इन दोनों की फॉर्मेशन जब फॉर्म एक आपस में जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक क्या होता है, एक बैरियर प्रोड्यूस होता है, फॉर्म होता है। जो बैरियर फॉर्म होता है वो क्या करता है, अपने थ्रू करंट को ब्लॉक करता है कि कुछ अमाउंट ऑफ एक पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है कि अब ना तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जा सकते हैं ना ही होल्स उधर जा सकते हैं। तो उस तरह से हमारा एक फॉर्मेशन होता है, जो कि मैं पिछली वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को जरूर देखना जिसके अंदर मैंने पी एन जंक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पर आपको समझ में आया कि पी एन जंक्शन होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, वहाँ पर समझ में आया। अब आगे हम पढ़ेंगे इसका वर्किंग। वर्किंग के अंदर सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है कि वोल्टेज, बायसिंग वोल्टेज क्या है। बायसिंग वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज अप्लाई टू द सेमीकंडक्टर डायोड इज रेफर टू एज ए बायसिंग वोल्टेज। जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं डायोड को या सेमीकंडक्टर्स को, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, बायसिंग वोल्टेज, ठीक है। और ये दो तरह की वोल्टेज होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। ये फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग है, उसको क्या कहते हैं, डायोड। डायोड को कैसे काम करता है वही हमें बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा डायोड किस तरह से काम करता है और रिवर्स डायरेक्शन में हमारा डायोड कैसे काम करता है, वही हम इसके अंदर अब पढ़ने जा रहे हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग होती क्या चीज़ है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, जब पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर्स होगा उसके साथ हम क्या कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ हम क्या कर देंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये दो चीज़ें हम जो कर देंगे तो हमारा जो करेक्शन होगा वो हम उसको कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन, ठीक है। इस फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, हमारा पास करता है। और लोअर रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड होता है पाथ के अंदर। क्यों, क्योंकि जो
पीएन जंक्शन के जो बैरियर होता है वो पीएन जंक्शन के जो हमारा बैरियर फॉर्म होता है वो क्या करता है, जैसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं तो वो डिप्लीशन जो होता है वो क्या होता है हमारा इसके अंदर कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे हम वोल्टेज बढ़ा जाएंगे वो डिप्लीशन हमारा क्या जाता है, कम होता जाएगा, बिल्कुल नैरो होता चला जाएगा। और उससे क्या होगा, हमारा करंट आसानी से सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। तो इसके अंदर कोई वो नहीं आएगा, कहते हैं रुकावट नहीं आएगी। तो रुकावट नहीं आएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, करंट हमारा इजीली फ्लो कर जाएगा। जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सिलिकॉन का जो इसके अंदर होता है पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ये याद रख लेना कि ये जो बैरियर्स होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है इतने वोल्टेज के बाद जो हमारे जो करंट होता है वो एकदम से हाई हो जाता है। इतनी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हमें ब्रेक करना पड़ता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्स बाइसिंग। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड विद द एन टाइप। जो पॉजिटिव टर्मिनल हमारी जो बैटरी है वो किससे कनेक्टेड है, एन टाइप से कनेक्टेड हो जाएगी, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी टाइप से कनेक्टेड हो जाएगी। जब पॉजिटिव टर्मिनल हमारा एन टाइप से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो एन टाइप में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, बैटरी के पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, खींचे चले जाएंगे। और जो होल्स है, होल्स क्या है, वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, वो भी खींचे किस तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी की तरफ चले जाएंगे। उसकी वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या कर जाएगा, हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। वो इंक्रीज़ करता रहेगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते रहेंगे वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज़ करता चला जाएगा। वो इतना इंक्रीज़ कर जाता है कि वो बहुत हाई हो जाता है। उसकी वजह से हमारा क्या करता है, रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर कोई भी करंट हमारा फ्लो नहीं करता। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग कंडीशन। एक टाइम रिवर्स बाइसिंग कंडीशन में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो उस वोल्टेज के बढ़ाने की वजह से क्या होता है, वो बैरियर ब्रेक हो जाता है। तब हमारा क्या क्या करता है, करंट बहुत अमाउंट में एकदम से फ्लो कर जाता है। ठीक है, वैसे हमारा जो रिवर्स बाइस कंडीशन के अंदर होता है करंट फ्लो नहीं करता नॉर्मल डायोड के अंदर। अब आइडियल डायोड क्या है, आइडियल डायोड इज ए वन काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट परफॉर्म like an ideal conductor when voltage apply in forward bias, and like a ideal insulator when the voltage is applied in reverse bias condition। यदि हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं आइडियल डायोड के केस के अंदर तो क्या होता है, यदि हम फॉरवर्ड बाइस है तो डायोड हमारा एज ए कंडक्टर भी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और यदि हमारा डायोड रिवर्स बाइस कनेक्टेड है तो हमारा डायोड कैसे कनेक्ट करेगा, एज ए इंसुलेटर। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि जहाँ पे हमारा फॉरवर्ड बाइस है वहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डायोड किस तरह बिहेव कर रहा है, एक क्लोज सर्किट। जैसे हमारा नॉर्मली स्विच होता है, यदि स्विच को ऑन कर दिया तो क्या हो गया, वो एक क्लोज सर्किट हो गया। और जैसे ही हमने इसको रिवर्स बाइस कंडीशन में कर दिया तो हमारा स्विच क्या, हमारा डायोड किस तरह का हो गया, एक ओपन सर्किट हो गया। जैसे स्विच क्या कर दिया हमने, ऑफ कर दिया, तो हमारे यहाँ पे डायोड एक तरह का क्या काम कर रहा है, स्विचिंग का भी काम कर रहा है यहाँ पे एक तरह से। ठीक, ऑन ऑफ का भी हमारा काम करता है। यदि हम उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉरवर्ड बाइस कर दिया तो वो क्या हो गया, हमारा क्लोज हो गया। और यदि हमने इसको रिवर्स बाइस कर दिया तो वो हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डायोड हमारे कितने टाइप्स के डायोड हैं, 4 तरह के डायोड्स हैं। पीएन जंक्शन डायोड वो आप देख चुके हो पीछे डायग्राम। एलईडी ब्लू कलर की जो आपको दिख रही है वो क्या है, हमारी एलईडी। लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है, और फोटो डायोड्स, आपको फोटो डायोड येलो कलर का दिख रहा होगा जिसमें एक एरो डायोड के ऊपर बना हुआ है, वो क्या है, हमारा फोटो डायोड। और नीचे एक हमारा क्या है, जीना डायोड। ये 4 आपको डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 डायग्राम दिख रहे हैं कि किस तरह के हमारे डायोड्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डायोड। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। डायोड बेसिकली क्या है, डायोड मैंने जैसे बता चुका हूँ कि डायोड क्या है, एक तरह से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हमारा काम करता है और रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा काम नहीं करता। ठीक है, और एलईडी क्या है, हमारा एलईडी 2 एलईडी लीड सेमीकंडक्टर
लाइटिंग सोर्स होता है, जो कि किस चीज़ का बना हुआ है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फेट का बना होता है। ये क्या करता है, एक तरह की हमारी, ये डायोड क्या करता है, हमारा एक तरह की लाइट एमिट करता है। जब ये डायोड एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, एक तरह की हमारी लाइट एमिट करता है, उसे हम बोलते हैं एलईडी। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कन्वर्ट द लाइट इनटू करंट। जो क्या करता है, हमारा जो लाइट है उसको हमारा किस में कन्वर्ट कर देता है, करंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ करंट इज आल्सो प्रोड्यूस व्हेन नो लाइट इज प्रेजेंट। मान लो हम सूरज की रोशनी में ना रखे, रूम में वैसे भी लगते, तब भी वो क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, अपने थ्रू पास करता रहेगा। जीना डायोड, जीना डायोड क्या होता है, जीना डायोड विच अलाउ द करंट फ्लो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन in the same manner as an ideal diode, but permit it to flow in a reverse direction when voltage is above as a certain value is known as a breakdown voltage। जीना डायोड क्या होता है, एक तरह से फॉरवर्ड में भी काम करता है, पर वो साथ साथ क्या करता है, एक रिवर्स में भी हमारा करंट फ्लो कराता है। आइडियल डायोड जो होता है वो खाली वो हमारा फॉरवर्ड में काम करता है, पर जीना डायोड जो होता है हमारा फॉरवर्ड में भी काम करता है और एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। पर कब करता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद। ठीक है, वो सर्टेन वैल्यू हमारी क्या है, जब हमारी एक पर्टिकुलर वोल्टेज हम बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होने के बाद मतलब है वहाँ पे उस जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेक हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड हमारा क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज के बीच में हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम देखते हैं किस तरह से हमारा ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायोड किस तरह का हमारा काम, किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो हम देखें जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं फॉरवर्ड वाइज कंडीशन के अंदर, जैसे फॉरवर्ड वाइज में हमने कितनी वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। फॉरवर्ड वाइज कंडीशन में इतनी हम कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर के, जैसे मैंने बताया सिलिकॉन के केस में होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में कितना होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज फॉरवर्ड वाइज के केस के अंदर 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट के बाद हमारा क्या होगा, करंट रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जिस ये 0.3 जो है हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है, जहाँ पे हमारी ब्रेकडाउन हो रही है फॉरवर्ड वाइज के केस के अंदर, उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, या हम बोलते हैं निक वोल्टेज। और ऐसे ही हम रिवर्स में रिवर्स में देखोगे तो रिवर्स में वोल्टेज किस फॉर्म में है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट के फॉर्म में है। तो इतनी हम वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएंगे तब जाके वो रिवर्स में क्या होगा, एक मान लो 10 वोल्ट या 15 वोल्ट पे क्या होगा, एक ब्रेकडाउन होगा, वोल्टेज रिवर्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसके बाद करंट क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज कर जाएगा। ओम्स लॉ में हम रेजिस्टेंस के केस में देखते हैं तो रेजिस्टेंस में हमारा क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो लीनियर होता है, और यहाँ पे हमारा जो डायोड का ग्राफ है वो क्या है, हमारा नॉन लीनियर। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने क्या लिया यहाँ पे करंट, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने क्या लिया हमने वोल्टेज। एप्लीकेशन क्या है हमारी, एप्लीकेशन क्या है हमारी डायोड की, एलईडी हम कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए डिजिटल डिस्प्ले। मतलब डिजिटल डिस्प्ले में हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं, हम एलईडी, जैसे डिजिटल क्लॉक हो गई हमारी, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एलईडी। फिर डायोड हमारे कहाँ यूज़ हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर यूज़ हो रहा है। वोल्टेज मल्टीप्लायर का मतलब है हमारी वोल्टेज को डबल कर रहा है। मान लें हम जो वोल्टेज हम दे रहे हैं उसका वो क्या कर देता है, एम्पलीट्यूड बढ़ा के देता है हमें, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी वोल्टेज बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। डायोड आल्सो यूज एज ए स्विच इन डिजिटल लॉजिक सर्किट यूज इन कंप्यूटर। डायोड मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि डायोड हमें ऐसे कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए स्विच भी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है डायोड का वो एज ए रेक्टिफायर, जो कि रेक्टिफायर क्या करता है, हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। सबको समझ में आ गया कि हम सबसे ज़्यादा जो डायोड का यूज़ करते हैं वो किसी फॉर्म में करते हैं, रेक्टिफायर के लिए करते हैं सबसे ज़्यादा। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।